वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस्सब्र। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। बारगाह रिसालत में सारा मजमा झूम कर हदिये दुरूद पेश करे। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग मिलके बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज की महफिल, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम एक उर्स के हवाले से मुनाक़िद हुआ, जिसमें कसीर तादाद में आप हज़रात की शिरकत हुई। कसीर तादाद में उलमाए अहले सुन्नत, आइम्माए मसाजिद, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा, दरसगाहों के मुदर्रिसीन यहाँ पर तशरीफ़ लाए और बहुत कामयाब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम आपका हुआ। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े में हमारी नौजवानों की इस्लाह फरमाए। बहुत अच्छे कलाम भी आपने भाई मोहम्मद अली फैज़ी से समाअत किए। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ जा भी रहे हैं, और उनको जाना भी चाहिए, इसलिए कि उनको मकसद भी क्या है तकरीर से। नाज शरीफ सुन ली, बस हो गया काम, बात खत्म है। मरना थोड़ी है, मरना है ही नहीं, ना कोई हिसाब देना है ना कुछ। जानकारी दीन की चाहिए ही नहीं हमें। हमारी कौम को दीन की जानकारी चाहिए ही नहीं, मतलब ही नहीं है हमें। बस बहुत है, जब मरेंगे तो देखा जाएगा। खैर, ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि कुछ तैयारी अगर किए होते तो बड़ा अच्छा होता। और तैयारी वही करता है जिसको अल्लाह के पकड़ का, अल्लाह के अजाब का, यौम हिसाब का जिसे डर होता है, वही कुछ तैयारी करता है। इम्तिहान की तैयारी वही बच्चा करता है जिसको इम्तिहान का डर होता है। और जिसको इम्तिहान का डर ही नहीं होता वो तैयारी नहीं करता, वो खेल कूद लहबो लईब में दिन गुजारता है, और जब इम्तिहान होता है तो फेल वाली डिग्री लेके घर आता है। समझे? उनको ख्याल होता है उसके बाद के यार हमने क्या किया, हमारी डिग्री तो फेल है, काश अगर कुछ तैयारी किए होते तो आज हमारी स्मार्ट शीट में भी कुछ नंबर होता। लेकिन अब कुछ नहीं होता, वक्त गुजर गया, टाइम चला गया। और जब वक्त गुजर जाए तो यही एक ऐसी चीज है जो वापस नहीं आ सकती। वक्त कोई वापस नहीं ला सकता, वक्त दोबारा नहीं आता। जो महीना, जो साल, जो सुबह, जो शाम चली गई, दोबारा नहीं आती। आप दुनिया में आए हो, अगर जिंदगी पूरी जिए तो आपकी जिंदगी के 3 अल्लाह ताला जो है टाइम रखता है। एक वक्त आता है बचपन का, और फिर जवानी। जवानी आ गई तो आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, बचपन नहीं आ सकता। और जब जवानी के बाद बुढ़ापा आ गया तो पूरी दुनिया की दौलत लौटा दो, लेकिन फिर जवानी नहीं आ सकती।
इसलिए कि अल्लाह ने जो ये तीनों मौसम रखे थे ना, ये तेरे तीनों मौसम, जब एक मौसम गुजरेगा तो दूसरा मौसम नहीं आएगा, और दूसरा मौसम गुजर गया ना तो फिर खुदा की कसम वो तीसरे मौसम में तू आ जाएगा तो ये नहीं आएगा। कान खोल करके सुन लो जलसे में आने वालों, ये तुम्हारे मौसम है जो अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। अगर जवानी का मौसम चल रहा है ना तो ये जवानी का मौसम लहबो लैब के लिए नहीं है, ये हरामकारी के लिए नहीं है, ये गुनाहों के लिए नहीं है। एक बार तो अपने दिल से पूछो कि या अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया है, तूने 2 आंख दी हैं, तूने मुझे 2 कान दिया है, ए रब्ब कदीर तूने मुझे एक जबान दी है, आखिरकार ये सब दिए क्यों हैं, इनकी वजह क्या है? ए जलसे में आने वालों मुझे बताओ कि चौराहों पर खड़े होकर गपशप करने के लिए अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है तो कान खोल करके सुनो, तुम्हारी गपशप की किसी को जरूरत नहीं थी, तुम्हारी गपशप से किसी को फायदा नहीं, न तुझे फायदा, न तेरे घर वालों को फायदा, न तेरी बीवी बच्चों को फायदा। जो जमाने में गपशप करके चले गए, कभी उनके बच्चे और उनके पोते और उनके बेटे फख्र नहीं करते कि मेरा दादा बड़ा गपशप किया करता था, मेरा दादा जो था बहुत बोला करता था, वो कभी फख्र नहीं करेंगे। जलसे में आने वालों अल्लाह ने तुझे 2 कान दिए हैं, कभी सोचा एक बार ठंडे दिमाग से, ठंडे दिल से अपने सीने पे हाथ रखे, या अल्लाह तूने ये 2 कान क्यों दिए हैं? इसलिए नहीं दिए हैं कि हराम काम इनसे सुनो, हराम बातें सुनो, फिल्म का गाना सुनो, लोगों की चुगलियां सुनो, लोगों की झूठी किस्से सुनो, लोगों की झूठी बातें सुनो, लोगों की बुरी बातें सुनो। इसलिए अल्लाह ने कान हरगिज नहीं दिए थे। खुदा की कसम इन कानों को अगर तूने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। कान खोल करके सुन, भेजा हांडी के मानिंद खोल रहा होगा, कान खोल करके सुन, तेरे पसीने में तू खोते खा रहा होगा, तेरा कान तेरे खिलाफ गवाही दे रहा होगा। ये वक्त भी आना है, ये कान हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारा कान हमारे खिलाफ। और क्या गवाही देगा? किसी को गवाही देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये गाने सुनता था, या अल्लाह ये गालियां सुनता था, या अल्लाह ये हराम बातें सुनता था, या अल्लाह ये गैर लड़कियों से फोन पर बात करता था। ये बात दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है। ये कान मैदान महशर में खुद बोलेगा, खुद बोलेगा। नौजवानों बड़े मजे आते हैं ना, गैरों की बेटियों से फोनों पे लगे रहते हो पूरी पूरी रात, बहुत मजा आता है ना। जिंदगी गुजर रही है इसी काम में, बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंडशिप करने में। और फिर गाने लगाते हो और फिर गाने सुनते हो, बहुत मजा आता है ना। खुदा की कसम ये किसी को कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कान ही तेरे लिए गवाही देने के लिए काफी है। ये बोलेंगे या अल्लाह तूने जो इसको ये कान दिए था ना, इससे इसने ये काम किया था, ये सुना था। जरा मुझे बताएं क्या होगा? फिर ये आंखें गवाही देंगी, फिर ये आंखें गवाही देंगी, ए मौला इसके जरिए से इसने फिल्मों को देखा था, इसके जरिए से इसने हराम कामों को देखा था, इसके जरिए से इसने बुरे कामों को देखा था। या अल्लाह दूसरी की गैर बेटियों को, गैरों की बेटियों को तकता था, वो बातें ये इन आंखों से देखता था जो शरीयत में तूने हराम करार दिया था। ये आंखें हमारे खिलाफ गवाही दे रही होंगी। जिसके खिलाफ कयामत में उसके कान बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी आंखें बोले, जिसके खिलाफ कयामत में उसकी जबान बोले, जिसके खिलाफ उस हिसाब वाले दिन उसके पैर बोले, जिसके खिलाफ हिसाब वाले दिन उसके हाथ बोले, तो दूसरे की गवाही की तो जरूरत रही नहीं जाती। खुद के अपने आज़ा इतने खिलाफ गवाही दे चुके होंगे कि जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां काफी हो गई होंगी, काफी हो गई। जहन्नम में जाने के लिए ये गवाहियां मुकम्मल हो गई होंगी। जलसे में आने वालों क्या करोगे उस दिन? नेकियां लोगों से मांगते फिरोगे, जाओगे सबके पास के काश कुछ दे दो, तो कोई तुझे एक टूटी नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। कहोगे यार तू तो रात रात भर मोहब्बत में मुझसे फोन पे बात करता था, मेरी फेसबुक का दोस्त था, मेरे इंस्टाग्राम का तू फ्रेंड था, यार तू ही दे दे। खुदा की कसम कोई तुझे एक छोटी सी नेकी देने तैयार नहीं होगा। हाय अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? करीम मुस्तफा की बारगाह में शर्म की वजह से नहीं जा सकोगे। क्या कहोगे जाके? आका फरमाएंगे तुझे कान दिए थे इसलिए
कि हराम नगमात को सुनना। कितने फिल्म के ए ऑपरेटर साहब मजा नहीं आ रहा तुम्हारे मैक में, थोड़ा आवाज ऐसा रखिए कि मुझे आवाज अच्छा लगे, थोड़ा सा इसका बेस बढ़ाइए और थोड़ा इसका रिपीट बढ़ाइए। कुछ गाने ऐसे हैं फिल्मों के कि उनके गाने और सुनने से ईमान चला जाता है। अल्लाह अल्लाह, ईमान गायब, खत्म, मर गए, उनका तीजा भी हो रहा, उनका 40वां भी, उनका 10वां भी, उनकी बरसी भी, लेकिन तुम सोच रहे वो मुसलमान था, लेकिन खुदा की कसम वो दुनिया से काफिर होके गया। कितने भी कुरान पढ़ लो उसके लिए, कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा। अब तुमसे मैं पूछूं कि बताओ वो कुफरिया गाने कौन से हैं, तो मेरा यकीन है कि तुम नहीं बता सकते, क्योंकि तुम्हें वो आलिम ही जान सकता है। उन कुफरिया गानों को आलिम ही बता सकता है कि ये गाने कुफरिया हैं। तो या तो फिर आलिम से पूछ के गाने सुनते हो आप, क्या हजरत ये बताइए गाना सुन लें ये नहीं सुने। आपको तो पता नहीं कि कौन सा कुफरिया गाना है, तो अब आलिम से आप पूछते नहीं कि हजरत ये गाना सुन ले कि नहीं सुने। आज तक कोई एक आदमी आलिम से नहीं पूछा होगा, जो मर्जी में आया सुन रहे हैं। तो जब सुन रहे हैं तो फिर तुम्हारा ईमान किसका रहा और किसका गया, ये तो बस अब अल्लाह ही जान सकता है। ये है हमारी मरने की तैयारी। अब मुझे बताएं कि हमने क्या तैयारी की है। कितनी फिल्मों के गाने में ऐसे बता दूंगा कि वो कुफरियां हैं। नौजवान सुन रहे हैं, गा भी रहे हैं। अब मुझे बताइए ईमान का क्या हुआ, खत्म हो गया ईमान, क्या करोगे अब कब्र में, क्या करोगे आप? ये सोचते कि कब्र में मुस्तफा मुखड़ा दिखाएंगे, चेहरा दिखाएंगे, काम बन जाएगा। जलसे में आने वालों कितने बेवकूफ हो। अरे ईमान वाले को चेहरा दिखाएंगे तब ना काम बनेगा। बेईमान का कोई काम नहीं बनेगा। ये उलमा बैठे, इनसे पूछ लो, बेईमान के लिए कुछ नहीं है। मुस्तफा कब्र में मुखड़ा दिखाएं, ईमान वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं। मुस्तफा मैदान महशर में शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, बेईमान के लिए वो दरवाजा है ही नहीं। गुनाहगार के लिए हो सकता है लेकिन बेईमान के लिए नहीं। लेकिन ये कौम मानने को तैयार नहीं, उलमा बता बता के थक गए। लेकिन हमने भी कसम खाई है, जिंदगी भर बताते रहेंगे ताकि कयामत में ये ना कह दो मौलवी बता के न गया था। आप सुने या ना सुने, हमारा काम बताने का, हम बताएंगे। आप 4 लोग भी जलसे में रहेंगे तब भी बताएंगे, नहीं रहेंगे तब भी बताएंगे। वाह वाह वाह, बड़ा अफसोस होता है। गानों में ईमान दे दिए तुमने, अल्लाह, आपसी गुफ्तगू में ईमान दे दिए तुमने। जुमले सुने आप। अभी मैं आपके इलाके में तकरीर करने आया चंद दिन पहले, जहां पर मिंबर रसूल बना और जहां पर उलमा की तकरीर हुई, वहां पर लड़कियों के डांस कराए गए। मैंने मना किया, मैंने मना किया, समझाया। तो बाद में लोगों ने ये कहा मौलवी साहब को जो कह रहे हैं कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने कह दिया तुम चीख रहे हो, चीखने दो, मुझे वही करना जो मैंने ठान लिया। क्या होगा मुझे बताएं जरा, क्या होगा? ये जुमले थे लोगों के। मैंने जब कहा कि उर्सों में तुम 5-5 लाख रुपया खर्च करते हो, किस लिए? कि आप डांस पार्टी ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए की नचनियां ला रहे हो, लाखों लाखों रुपए उर्सों में नचाने के ऊपर आप ऐसे ही लुटा रहे हो। क्या कौम का पैसा इसलिए तुमने चंदे में इकट्ठा किया था कि नाचने वालियों को लाया जाए और एक अल्लाह वाले के मदार पे बुला करके उन्हें नचाया जाए, अल्लाह वाले के मदार को रुस्वा किया जाए, अल्लाह वाले के उर्स को रुस्वा किया जाए? मैंने कहा मैदान महशर में अल्लाह वाले ने गिरेबान पकड़ लिया तो जवाब क्या दोगे? अल्लाह वाले ने सवाल कर लिया तो जवाब क्या दोगे? जलसे में आने वालों, कमेटी वालों का बयान था, मौलाना जो कह रहे कहने दो, हमें वही करना जो हमारे दिल में है। मैंने ये कहा था उर्स में नाचने वालियों को ना बुलाओ, उर्स में गाने ना गवाओ, उर्स में लड़कियों को ना नचवाओ। हाँ हाँ, अगर आपको उर्स में करना है, आपने कमेटी वालों ने चंदा इकट्ठा कर लिया है, तो देखो तुम्हारी बस्ती में या आसपास में
है कोई गरीब जवान लड़की है जिसके बाप पे इतना पैसा नहीं कि वो उसका निकाह कर सके, तो उसकी कमेटी वाले उन गरीब बच्चियों को तलाश करें और तलाश करके उनके बापों से कहे इनके रिश्ते कर दो। जब उर्स आएगा तो उर्स कमेटी इनकी शादी का पूरा खर्चा उठा लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया, हक़्क़े खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने कहा तुम्हारे उर्सों में जो नाचने पे और मुकाबले कव्वाली में पैसा खर्च हो रहा है, अल्लाह की कसम अगर वो पैसा बच्चियों के निकाह पे खर्च हो जाता, तुम्हारे उर्स में 5 बच्चियां निकाह हो जाता, 5 बेटों की शादी हो जाती, खुदा की कसम तेरा उर्स यहाँ भी लाजवाब और मरने के बाद भी लाजवाब। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है उर्स के मौके पे क्या 5 बच्चियों का निकाह नहीं हो सकता? अगर कमेटी वाले कसम खा लें कि हमें कुल वाले दिन और कह दें उन लड़कियों के बेटियों के बाप से कि तुम तलाश कर लो अपनी बच्चियों के रिश्ते, और जिस दिन हमारा कुल होगा उस दिन बारात लाना, जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा। जो उर्स का लंगर होगा वो तेरे बारातियों का खाना होगा, और तेरी बेटी का डोला उर्स कमेटी के खर्चे पर उठेगा। जिंदाबाद, क्या पैगाम है। खुदा की कसम उन बेटियों से जो नस्लें पैदा होंगी, अल्लाह की कसम सुन्नी सही अकीदा पैदा होगा। इसलिए कि वो देवबंदी वो नस्लें बन नहीं सकती, कभी बन गई तो यही उलामा कह देंगे, यही जलसा वाले कह देंगे तू देवबंदी तो बना मगर तुझे पता है तेरी माँ का निकाह फला बुजुर्ग के सदक़े में हुआ था। वो तो देवबंदी बन रहा, मालूम है तेरे बाप के बारातियों ने फला बुजुर्गों का लंगर खाया था, और खुदा की कसम उस लंगर की बरकत होगी कि वो नस्लें देवबंदी नहीं बनेंगी। मगर जलसे में आने वालों ये अलमिया है और ये तल्ख हकीकत है कि आज सुन्नियों की बच्चे देवबंदी बनते चले जा रहे हैं। और एक तल्ख हकीकत और है, वो ये है कि हिंदुस्तान में अक्सर जो बड़ी बड़ी खानकाहें बड़े बड़े बुजुर्गों के मज़ारात हैं वो देवबंदियों के हाथों में चले गए। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाकर के जाओ जायजा लो। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही देखें आप जाकर। क्यों? तुमने तो डांस पार्टी की ना उर्सों में, तुमने तो नचनियों को नचाया ना, तुमने उर्सों से काम कहाँ किया? तुम्हें काम करना कब है? तो आज उन बुजुर्गों के मज़ारों पे देखो, देवबंदियों के हाथों में सारा मामला। और भी आप चले जाएं, बड़ी बड़ी निजामुद्दीन महबूब इलाही कितनी बड़ी बारगाह है, बताएं आप मुझे। क्योंकि तुमने तो उर्सों में लोगों को नाच दिखाया ना, तो लोगों ने कहा ये सुन्नियत है, तौबा ऐसी सुन्नियत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर ये सुन्नियत है तो तौबा ऐसी सुन्नियत से। उन्हें क्या पता था कि मौलवी फेफड़े फाड़ के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। मौलवी अपना गुर्दा चीड़ के चला गया, ये सुन्नियत नहीं है। उसे क्या पता? वो तो जब तेरे उर्स में देखेगा काला काम तो वो समझेगा शायद यही सुन्नियत हो। जलसा में आने वालों, इन उर्सों को पाक करो, इन उर्सों को हराम खारी के अड्डे ना बनाओ, इन उर्सों को खुदा की कसम हराम खारी के अड्डे ना बनाओ। एक बहुत कड़वा जुमला मैं बोल रहा हूँ, हकीकत है। कितने उर्स ऐसे हैं जो लड़का लड़की के मिलन कभी नहीं हो पाते, वो उर्सों के मौके से होते हैं। ये कड़वा जुमला है। अगर किसी को इस बात पे यकीन ना आए ना तो 10 उर्स मैं तुझको दिखाऊंगा कि जिसके अंदर लड़का लड़की के मिलन होते हैं, वो 10 उर्स मैं दिखाऊंगा। फिर ये बताओ इन उर्सों का क्या फायदा अगर हम उर्सों से अपनी कौम को पैगाम ना दे सके? उर्सों से हम कौम को पैगाम ना दे सके, बेटियों को इज्जत ना दे सके, बेटियों को पर्दा ना दे सके, तो इन उर्सों का क्या फायदा? जलसे में आने वालों, आज कान खोल करके सुन लो, तुम्हें दीन सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दीन
तुम्हें ये उलमा की तकरीरों में मिलेगा, तुम्हें इन मदरसों में मिलेगा, इन मौलानाओं के पास मिलेगा, लेकिन हम जाते नहीं। मौलवियों से तो हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं, मौलवियों के करीब जाने की हम कोशिश कर ही नहीं रहे ताकि थोड़ा सा भी दीन सीख लें। सीखने की जरूरत ही नहीं।